उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर विभिन्न संगठन दल एकजुट हो गए हैं और सभी एक स्वर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर पर लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और एनटीए को रद्द करो। ये सरकार हमने बनाई है, आपने जनता को नहीं बनाया। एक दिन हम लोग नहीं खाते तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है। बैरिकेडिंग कर दिया गया है। धारा 144 यानी अभी जो बीएनएस की धारा 163 है वो लगा दी गई, यानी आप इकट्ठा नहीं हो सकते। Ma'am, we want the resign of our education minister because no one is taking the accountability. दिल्ली के जंतर मंतर में युवाओं ने, छात्रों ने लाठियां खाई। छात्रा भी है नेहा, वो भी तो अनशन कर रही है, लेकिन सबका ध्यान जो है वो सोनम वांगचुक सर की तरफ है। मैम, जब सरकार डरती है तो उसे ये करना ही पड़ेगा बिकॉज हम जाकर क्वेश्चन शिक्षा नीति नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर विभिन्न संगठन दल एकजुट हो गए हैं और सभी एक स्वर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भाकपा माले के द्वारा भी जिला कार्यालय तक पहुंचकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को पुरजोर विरोध करते हुए यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि एनटीए को रद्द करो और साथ ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की बात निकल कर सामने आई है। यहाँ मौजूद प्रदर्शनकारियों से हम जानते हैं कि आखिर विभिन्न उनकी मांगे क्या हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं आप? देखिए, नीट परीक्षा के में धांधली के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के 1 महीने से अधिक समय हो गया है। जंतर मंतर पर लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। इसलिए आज पूरे देश में जंतर मंतर में भी हजारों संख्या में लोग हैं और देश के कोने कोने में, चाहे मद्रास हो, चाहे बम्बई हो, चाहे और तमाम शहर हो, हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हम भी आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और एनटीए को रद्द करो, नई शिक्षा नीति रद्द करो, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करो, ये मांग को लेकर के आए। अभी 1 महीना लगभग हो गया है, जंतर मंतर पे चल रहे हैं, आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये सरकार तानाशाह हो गई है। ये सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसलिए अब ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। लोग सड़कों पर उतर गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? एक लाइन की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। कोई भी सरकार इतनी जिद्दी नहीं हो सकती है, सरकार को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। लोकतंत्र में सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं है। अगर सरकार जनता के आगे इतनी जिद्दी हो जाएगी कि राजनाथ सिंह का बयान आएगा कि हम जो है इस्तीफे वाली सरकार नहीं है, तो इस देश की जनता सड़क पे उतर के ये बताएगी कि ये सरकार हमने बनाई है, आपने जनता को नहीं बनाया है। अगर आप अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, एक मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे आपको जाना पड़ेगा और ये प्रधानमंत्री की विदाई का वक्त है। जो अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एक भी पेपर सही नहीं करा पा रही है, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। ठीक है, अभी जंतर मंतर पे हम लोग संसद मार्च निकालने वाले थे, वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है, उसमें वेल्डिंग हो रखी है, इतने सारे गन्स तैयार किए जा रहे हैं, इतनी सारी प्रोटेस्ट मशीन्स तैयार किए जा रहे हैं, जैसे ऐसे लग रहा है कि हम लोग आतंकवादी हैं। आप लोग रेपिस्ट और क्रिमिनल्स पे इतना हाई चार्ज क्यों नहीं करते हो? आप लोग प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हो। ये डेमोक्रेसी है? ये इंडिया में डेमोक्रेसी है कि डिक्टेटरशिप है? अभी जंतर मंतर पे हमारे साथी कॉमरेड नेहा, मनीष, आमीन, ये सब 23 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। आप क्या सोच सकते हैं आप एक भी दिन बिना खाए रह सकते हैं? वो 23 दिन से कुछ नहीं खाया है उन्होंने। एक दिन हम लोग नहीं खाते तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है, हम लोग को चक्कर आने लगता है। उन्होंने 23 दिन से कुछ नहीं खाया है। सोनम वांगचुक थे, उनको उठा के ले गए, उनकी बिना मर्जी के उन्हें उठा के ले गए, उनको हॉस्पिटल में डिटेन कर दिया गया, उनको वहाँ से जाने नहीं दे रहे। उनकी मर्जी है, उनको जाना है बाहर। उनका लेटर आया है हमारे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे। एक तो गोदी मीडिया को दिखाती नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ कवर नहीं होता है। अभी इंस्टाग्राम पे आया है उनका लेटर कि उनको बाहर जाना है, वहाँ से उनको संसद मार्च करनी है, लेकिन वो हम लोग को नहीं करने दे रहा है। तो फिर अभी जिस प्रकार से सीजेपी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं उनको भी पुलिस कमिश्नरेट ले गई,
बाकी कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए, बैरिकेडिंग कर दिया गया, संसद चलो जो मार्च था उसको भी रद्द कर दिया गया कि आप बाहर नहीं कर सकते, धारा 144 यानी अभी जो बीएनएस की धारा 163 है वो लगा दी गई, यानी आप इकट्ठा नहीं हो सकते जंतर मंतर के बाहर। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सभी लोग जानते हैं इतने समय से प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर की तरफ से, और हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से कोई भी ऐसा वायलेंस के नोटिसेस नहीं आए। कुछ आए हैं लेकिन वो भी डॉक्टर्ड थे, वो भी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए थे। और रही बात प्रोटेस्ट की, वो प्रॉपर प्रोटेस्ट हो रहा है, एक डेकोरम के साथ में एक नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट हो रहा है। और आज जो जैसा भी किया जा रहा है, ये हमारे जो मार्च होने वाला था जंतर मंतर के लिए, उसको रोकने के लिए पूरा इनका प्लान्ड एक एग्जीक्यूशन था, जहाँ पे कभी भी नहीं सुना, मैंने तो नहीं सुना कि 3 लेयर की बैरिकेडिंग करने के बाद उन बैरिकेडिंग्स को वेल्ड कर दिया गया है आपस में। बेसिकली जितने भी लोग जंतर मंतर के अंदर हैं उनको केज बना दिया गया है। ऐसा कुछ इलीगल तो कर नहीं रहे हैं वो लोग, अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, राइट टू प्रोटेस्ट, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब कुछ बैन कर दिया गया है। वहाँ जंतर मंतर पे कोई भी अब फुटेज बाहर नहीं आ पा रही क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट स्टॉप कर दिया गया है। ये प्योर डिक्टेटरशिप है, जहाँ पे पहले बोलने का अधिकार छीना जा रहा है और जो बोल रहा है उसको ऐसे उठा लिया जा रहा है। और एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया इतनी बिकी हुई है, वो पहली तो बात हमारी पहुँचा नहीं रही है, गवर्नमेंट के पास बात पहुँच भी रही है तो वो इग्नोर कर रही है, बिल्कुल किसी काम की नहीं, नाकाम नालायक सरकार है। उसके बाद में जो भी सोशल मीडिया के थ्रू हमारी बातें सरफेस पे आती हैं वो भी अब बैन कर दिया गया वहाँ पे इंटरनेट। ये पूरा एक डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश करी जा रही है मोदी गवर्नमेंट के थ्रू। तो अभी आज तो 20 जुलाई की बात थी कि बहुत विशाल प्रदर्शन होगा, इसके बाद कोई ना कोई नतीजा आएगा, लेकिन आज जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है इसको देखकर लग नहीं रहा है कि इस प्रोटेस्ट का कोई ऐसा खास नतीजा आने वाला है। फिर आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, जो एक हम लोगों का सोल क्राइटेरिया था, सोल मोटिव था कि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं मिल जाती। जब तक धर्मेंद्र प्रधान अकाउंटेबिलिटी नहीं देते, जब तक उन्हें इस्तीफ़ा नहीं देना, तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। गवर्नमेंट चाहे जितने भी दमन कर ले, ये प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। अभी आप यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल होने आई हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है वो जंतर मंतर पर लगातार जो सीजेपी के और जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार कर रहे हैं। आप भी आज प्रदर्शन में शामिल हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? Ma'am, we want the resign of our education minister because no one is taking the accountability of the paper leaks that have been there. And also जो भी चीज़ें हुई हैं, जो पेपर लीक्स हुए हैं, स्टूडेंट की डेथ हुई है, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट हैज़ डाइड इन दिस, सो उसका अकाउंटेबिलिटी चाहिए हमें। एंड वहाँ पर हंगर स्ट्राइक चल रहा है। सोनम सर को दे लिटरली किडनैप्ड हिम फ्रॉम द जंतर मंतर। दैट इज़ सच अ ऑफुल थिंग। ये हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कैसे अगर ये हो रहा है तो? नहीं, देखिए, आज बात हो रही थी कि 20 मार्च को संसद चलो, इसको लेकर भी वहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था कि चलिए आज हम जाकर आर पार की लड़ाई हो जाएगी, आज बात कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के द्वारा अभी उसको रोक दिया गया। आप संसद के बाहर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई कि आप 4-5 लोग इकट्ठे नहीं होते जंतर मंतर के अलावा। तो फिर इस तरह से क्या कहना चाहेंगे, सरकार ने ये जो किया है इससे स्टूडेंट्स की बात कैसे पहुँचेगी? मैम, जब सरकार डरती है तो उसे ये करना ही पड़ेगा, बिकॉज हम जाकर क्वेश्चन करेंगे ना, जाहिर सी बात है हम क्वेश्चन करेंगे। अगर उनके पास आंसर्स नहीं है तभी वो ये करेंगे। इतना दे आर अ कॉवर्ड पीपल, उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। व्हाट दे आर डूइंग, दे शुड रिजाइन। वी वांट द रिजाइन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। ये प्रदर्शन आज का नहीं है, ये प्रदर्शन जब नीट पेपर लीक हुआ तब से लगातार चल रहा है, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्या कुछ कहना चाहिए? हम कह रहे हैं जब से नीट लीक हुआ है तब से भी नहीं चल रहा। ये छात्र, नौजवान, युवाओं का जो ये प्रदर्शन है और ये जो मांगे हैं, जो लगातार पेपर लीक की बातें हैं, ये तो नीट का पेपर था, पूरे देश में होता है तो पूरे देश के संज्ञान में ये बात आई कि भाई नीट का पेपर। इसके अलावा जो स्टेट लेवल पर जितने भी परीक्षाएं होती हैं, आप देखिए यूपी में आरओ है, समीक्षा अधिकारी है, चाहे टेट है, चाहे पैट है, चाहे अन्य भी हैं, उनके संग भी तो वही सब है ना, लीक हो गया या फिर मामला कोर्ट में चला गया। तो जितने भी छात्र आज जो वहाँ बैठे हैं ना, आयसा के छात्र, वो छात्र तो लंबे समय से इन सब मांगों के पर संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि जंतर मंतर पर हुआ तो पूरे देश ने देखा कि किस तरह से युवा जो हैं 23 दिन वहाँ अनशन पर बैठे थे। और हम तो ये बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि 20वें दिन जिस तरह से सोनम वांगचुक जी को ये सरकार, उसने अपने फासिस्ट चेहरा दिखलाया, गाली गलौज करते हुए इस सरकार की पुलिस ने जिस तरह से उनको खींचते हुए उनके संग
अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनको ले गए और उसके बाद यही वहाँ पुलिस दमन करने के लिए जा रही थी। जो हमारे साथियों से हमको पता चला, जो अनशन में बैठे हुए थे वहाँ पर छात्र, वो तो छात्र थे, उन्होंने घेरा बना लिया। तो ये मुद्दे कोई आज के नहीं है, ये तो इन छात्रों के बहुत पुराने मुद्दे हैं और हर राज्य में तो इसी तरह से ये हो ही रहा है। आप यूपी की ही बात कीजिए, जहां आज हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ योगी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, 2017 में आई थी। उसके बाद क्या है, 2017 का ही आपको बताऊं, जहां पूरा आरक्षण घोटाला है शिक्षा का। 2016 में विज्ञापन निकला था, 17 में योगी जी के आने के बाद परीक्षा हुई थी। उसके बाद आज अब लगा लीजिए 7-8 साल हो गए। वो छात्र जो आरक्षण घोटाला हुआ है, 69,000 शिक्षक भर्ती का, वो तो आज तक लड़ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में युवाओं ने, छात्रों ने लाठियां खाई, वो हर दिन यहाँ पर खा रहे हैं। तो ये कोई आज के मुद्दे नहीं है, ये बहुत पुराने मुद्दे हैं और इस पर बिल्कुल एकदम लगातार लड़ाई जारी रहेगी। भले ही आज वहाँ छात्रों ने अनशन खत्म कर दिया हो, लेकिन ये मुद्दे एकदम ज्वलंत मुद्दे हैं और इस पर सरकार को, शिक्षा मंत्री को अपनी जवाबदेही तय करनी ही होगी। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा, जिस प्रकार से आप देख रही हैं कि सोनम वांगचुक सर को डिटेन किया गया वहाँ से, वहाँ पर एक छात्रा भी हैं, नेहा, वो भी तो अनशन कर रही हैं, लेकिन सबका ध्यान जो है वो सोनम वांगचुक सर की तरफ है। लेकिन अनशन जो है वो नेहा का भी बराबर है, वो भी इतना त्याग करके वहाँ पर बैठी हुई हैं। उस पर कुछ 2 शब्द क्या कहेंगे? जी, देखिए, नेहा ही नहीं, साथी मनीष, साथी आमीन, 6 स्टूडेंट बैठे थे। 3 की बहुत दिन तक उन्होंने, बाकी 3 जिनकी हालत ख़राब हुई, उन्होंने भी बहुत दिन तक खींचा। और साथी नेहा, साथी मनीष, साथी आमीन, 3 स्टूडेंट वहाँ पर जो है 23 दिन से वहाँ भूख हड़ताल में बैठे थे। और ऐसा नहीं है, सोनम जी की तरफ भी ध्यान था और इन छात्रों की भी तरफ ध्यान था, इन छात्रों की भी तरफ सबका ध्यान था। इसीलिए जिस दिन सोनम जी को पुलिस खदेड़ कर ले जा रही थी, पुलिस बढ़ी इन छात्रों की तरफ और जितने वहाँ पर छात्र थे सब ने वहाँ घेराबंदी कर दी। चूँकि ये इसलिए बच पाए, इनका मंच थोड़ा सा अलग था, नीचे था, तो वहाँ सब छात्रों ने घेराबंदी कर दी। तो पूरे देश की नज़र आज नेहा, मनीष और आमीन, इन तीनों जांबाज छात्रों पर भी है कि किस तरह से इन्होंने 23 दिन तक, है ना, केवल जल ग्रहण करके अपना अनशन जारी रखा। तो हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं और हम बार बार कह रहे हैं, अनशन भले ही आज खत्म हो गया हो, ये इन छात्रों की बहुत पुरानी लड़ाई है और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जिस दिन सोनम वांगचुक को उठाया गया, उस दिन हमारे साथियों को भी ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं, जो दिल्ली जंतर मंतर पे लोग हैं, उन्होंने ह्यूमन चेन बना के उनको प्रोटेक्ट किया। तो हमें देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सरकार है इतनी बेशर्म है कि ना तो कोई निष्कर्ष निकाल रही है, उसके बावजूद जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके प्रोटेस्ट को भी ख़राब करने की कोशिश कर रही है, उनको भी वहाँ से उठा के ले जा रही है, ज़बरदस्ती हंगर स्ट्राइक तोड़वा रही है। लेकिन ये नहीं है कि पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर आ करके छात्रों से बात कर ले, छात्रों की हालचाल पूछ ले, इस पर कोई उनका रुख नहीं है। वो सिर्फ जो है प्रोटेस्ट को ख़त्म करना चाहता है और कुछ नहीं। अच्छा, जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि 20 जुलाई को संसद चलो, इसको लेकर जो मार्च था, ये माना जा रहा था कि आज शायद कोई निष्कर्ष निकलेगा और छात्रों का जो प्रदर्शन है वो शायद आज समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर जो गाइडलाइंस है वो लगा दी गई कि आप संसद चलो मार्च नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, तो क्या अभी ये जो टाइम लाइन है वो और बढ़ जाएगी? क्योंकि आज तो नतीजा कुछ आया नहीं अब तक। देखिए, ये लड़ाई अब छिड़ी है, तो जब तक इसका अंत हमारे पक्ष में नहीं होगा, हम तब तक इस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई नहीं खत्म होगी। ये लड़ाई शिक्षा को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई रोजगार को बचाने की लड़ाई है, लड़ाई एक अंत है। अगर हम लोग इस लड़ाई को नहीं जीतेंगे तो शायद शिक्षा का अंत ही हो जाएगा। जैसे एनईपी हमारे देश में आया है, एनईपी ने सारे पूरी एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया है। जिस तरीके से छात्र जो गरीब हैं वो अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो एक तरीके से उनके लिए अंत ही हो गया। तो या तो यहाँ से अंत होगा या तो यहाँ से शुरुआत होगी, या तो यहाँ से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या फिर आंदोलन हमें जब तक नहीं देंगे तब चलता रहेगा। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा आपसे, जिस प्रकार से वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, कहा जा रहा है कि इसमें राजनीति हो रही है, विपक्ष के सभी नेता जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है स्टूडेंट्स के मुद्दे को पीछे रखकर, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, राजनीति के बिना कोई चीज़ नहीं चलती है। आप हमसे टैक्स भी लेते हैं, हर चीज़ पे बुक्स पे लेते हैं, एजुकेशन पे लेते हैं, हर तरीके से टैक्स लेते हैं, तो राजनीति तो हर जगह चलती है। और विपक्ष के नेता आ रहे हैं तो वो समर्थन कर रहे हैं इस बात के लिए कि जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री जो शिक्षा को बेचने का काम कर रहा है उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो इससे में किस तरीके की राजनीति और हो रही है तो अच्छी बात है, देश में ऐसी राजनीति होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर भाकपा माले के जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। और जंतर मंतर का भी जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वहाँ पर
छात्रों को एक तरह से नज़रबंद कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जैमर लगा दिया गया है। वहाँ का कोई भी फुटेज वगैरह यहाँ तक नहीं आ रहा है। संसद चलो मार्च जो निकाला जा रहा था छात्रों के द्वारा, आज वो भी नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का आरोप है कि ये सरकार की तानाशाही है, क्योंकि शिक्षकों जो वहाँ पर छात्र हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ये प्रदर्शन यूं ही समाप्त हो जाएगा, क्या इस प्रदर्शन के समापन का एक हैप्पी एंडिंग होगा, क्या छात्रों की बातें मानी जाएंगी, या फिर ये छात्र आंदोलन यूं ही करते रहेंगे। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।